नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु त्यागी आपके अपने YouTube चैनल फोकस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर आपका जोरदार स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं 5 नए क्वेश्चन, भयंकर क्वेश्चन, बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन हमारा। ये जो हमने 500 क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है, इसमें हम 9 पार्ट कर चुके हैं और ये 10वां पार्ट है। इस पार्ट के साथ हमारे 50 क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। लेकिन हमें अभी यही नहीं रुकना, क्योंकि हम चला रहे 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज। 500 प्लस क्वेश्चन करने हमें हिंदी साहित्य के, और ये क्वेश्चन हम ट्रिक से करते हैं। क्वेश्चन और उसका आंसर और उसे रिलेट करके उसकी ट्रिक बताते हैं, ताकि पेपर में जाने के बाद आप क्वेश्चन पढ़ोगे, 4 ऑप्शन देखोगे, और क्वेश्चन पढ़ने से और चारों ऑप्शन को पढ़ने से ही आपको ट्रिक याद आ जाएगी। और ट्रिक में ही छुपा है क्या? आंसर। तो याद करने की जरूरत नहीं। हिंदी साहित्य के 4 से 5 क्वेश्चन अगर पूछता है यूपी कांस्टेबल में, तो सारे के सारे क्वेश्चन आप करके आओगे। तो पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस प्रकार का काव्य है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि रामचरितमानस किस प्रकार का काव्य है। तो रामचरितमानस कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? प्रबंध, प्रबंध काव्य है। अब बात यह है कि इसे याद कैसे रखेंगे भाई, पेपर में जाने पे ये याद कैसे आएगा? तो इसमें आ रहा है रामचरितमानस, और रामचरितमानस में क्या आ रहा है? राम आ रहा है। और राम क्या बता गए थे? राम पहले ही प्रबंध कर गए थे। राम पहले ही क्या कर गए थे? प्रबंध कर गए थे। किस चीज का? क्योंकि देखो उन्होंने पहले ही बता दिया। ये कहावत है, आपने सुनी होगी कि रामचंद्र कह गए सियासी ऐसा कलयुग आएगा। रामचंद्र कह गए सियासी ऐसा कलयुग आएगा। तो राम जी ने पहले क्या कर लिया? सारा प्रबंध कर लिया। तो रामचरितमानस कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। इसमें सुमित्रा नंदन पंत किस काल के कवि हैं? सुमित्रा नंदन पंत किस काल से संबंधित है? ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। तो सुमित्रा नंदन पंत जो है आधुनिक काल में जो छायावाद युग है, छायावाद, आधुनिक काल में जो छायावाद युग है, इस युग से संबंधित है। क्योंकि आधुनिक काल जो है 1850 ईस्वी से जो अब तक का समय है, ये आधुनिक काल के अंदर आता है हिंदी साहित्य का। और ये 6 काल में विभाजित, 6 युग में विभाजित है अलग अलग, जिनमें से एक है छायावाद युग। तो इस छायावाद युग से संबंधित है सुमित्रा नंदन पंत। अब देखो कैसे याद रखोगे। सुमित्रा नंदन से मैंने तुम्हें क्या बता रखा? सुमित्रा का नंदन, और जिसे क्या बोलते थे? सौमित्रे। कौन? लक्ष्मण। सुमित्रा का नंदन कौन है? लक्ष्मण। और लक्ष्मण क्या है भैया? लक्ष्मण जो सुमित्रा का नंदन है, ये सारे में छाया पड़ा। लक्ष्मण सारे में छाया पड़ा, क्योंकि राम सीता जी के स्वयंवर के समय इन्होंने किसको हड़का दिया? परशुराम को भी हड़का दिया। तो लक्ष्मण जी सारे में छाए पड़े। तो ऐसे याद करने हैं। जैसे आवे सुमित्रा नंदन पंत किस काल के? सुमित्रा नंदन, सुमित्रा का नंदन कौन है? लक्ष्मण। क्यों? लक्ष्मण जी की माता का नाम क्या था? सुमित्रा। और सुमित्रा का नंदन कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मण सारे में छाया पड़ा। अगले में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, आत्मजयी के लेखक कौन है? आत्मजयी, तो आत्मजयी के लेखक कौन है भैया? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण। अब बात यह है कि भाई याद कैसा रहेगा पेपर में जाने के बाद? इससे भूल लेना, कुंवर नारायण। अब देखो इसमें आ रहा आत्मजयी, इसमें तो आ रहा है आत्म यानी आत्मा, अजय जय, आत्मा की जय। आत्मा की जय यानी स्वयं की जय, आत्मा की जय, स्वयं की जय, ऐसे रिलेट कर लो इसे। और आत्मा की जय यानी स्वयं की जय कब तक है? जब तक इंसान कुआरा है। कब तक है? जब तक इंसान कुआरा है। तो कुंवर में से आंसर है कुआरा। ठीक है, याद रखेगा, याद रखोगे, बिल्कुल भूलना नहीं। जैसे आएगा आत्मजयी के लेखक कौन है, तो एकदम तुम्हें याद आएगा आत्मजयी, आत्मा की जय, और आत्मा की जय स्वयं की जय। और स्वयं की जय कब तक है? जब तक इंसान कुआरा है, अनमैरिड है। और कुआरा में एकदम पकड़ोगे कुंवर नारायण। अगले क्वेश्चन पाओ। इसमें चांद का मुंह टेढ़ा। देखो इस क्वेश्चन से ही ट्रिक बना देंगे। क्वेश्चन को पढ़ेगा, ट्रिक याद आ जाएगा, ट्रिक याद आता तो आंसर याद आ जाएगा। चांद का मुंह टेढ़ा, इसके लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध। देखो याद कैसे रखना। चांद का मुंह टेढ़ा, इसमें तो आ रहा चांद, इसमें आ रहा मुंह टेढ़ा। एक तो ये 2 क्वेश्चन पकड़ लो। एक पकड़ लो गजानन, गज, गजानन, गज माने हाथी, हाथी का मुख गजानन, और एक मुक्ति। अब देखो ध्यान से सुनो। जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी कांस्टेबल में या एसआई में, और जब तुम सिलेक्ट हो जाओगे, उसके बाद तुम अपनी वाइफ को वहां ले जाने जाओगे? घुमाने ले जाओगे। और तुम्हारी वाइफ क्या कहेगी कि मुझे चिड़ियाघर घुमाने ले जाओ। और वहां क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के पक्षी होते हैं और पशु भी होते हैं। तो जब उन पशु में एक क्या है? हाथी भी है, गजानन,
हाथी भी है, और अब तुम्हारी वाइफ उस हाथी के पास तक चली जाएगी। जब पास तक चली जाएगी तो हाथी क्या मार देगा, ऐसे सूंड मार देगा। तो जब सूंड मार देगा तो वाइफ का यानी चांद का मुंह कैसा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। हाथी का सूंड लगते ही चांद का मुंह कैसा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। और उसके बाद तुम्हें क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। फिर दोबारा नहीं कहे कि मुझे घुमा के ले आओ। याद रहेगा। तो जैसे आएगा चांद का मुंह टेढ़ा, एकदम माइंड में आएगा चांद का मुंह टेढ़ा कब हो गया, जब हाथी ने सूंड मार दिया, हाथी ने गजानन, और तुम्हें क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। अगले क्वेश्चन पाओ। सेनापति काव्य का प्रेत, देखो इसमें आ रहा सेनापति और इसमें आ रहा प्रेत, ये दो शब्द पकड़ लो। एक तो मिलेगा तुम्हें वहां सेनापति काव्य का प्रेत, किस सेनापति काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, केशव दास, केशव दास को कहा जाता है। अब याद कैसे रखना है, देखो चार ऑप्शन मिलेंगे जिनमें से एक मिलेगा केशव दास। अब जो सेनापति है, इसमें आ रहा है सेनापति। अब देखो जब युद्ध होता है तो जरूरी थोड़ी है कि उसमें सैनिक की मृत्यु, उसमें कई बार सेनापति की भी मृत्यु हो जाती है, सेनापति मर जाते हैं। अब जैसे मान लो युद्ध में कोई सेनापति मर गया, तो मरने के बाद अब वहां युद्ध में तो वैसी आफत रहे, तो वहां उनकी डेड बॉडी नहीं मिलने की, तो सेनापति क्या बन जाएगा, प्रेत बन जाएगा। अब जब प्रेत बन जाएगा तो अब प्रेत के क्या होते हैं, बड़े बड़े बाल, और इसमें क्या रहा, केस, केशव दास। तो सेनापति मरने के बाद क्या बन जाएगा, प्रेत, और उसके क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े केस, इसमें आ रहा केशव दास। ऐसे पकड़ जाओगे। जैसे क्या आएगा कि सेनापति काव्य का प्रेत कौन है, तो एकदम तुम्हारे माइंड में ट्रिक आएगी, और ट्रिक में चार ऑप्शन मिलेंगे जिनमें से केशव दास, और ट्रिक में क्या है, केस, बड़े बड़े क्या हो जाएंगे, केस, क्योंकि प्रेत के क्या होते हैं, केस, तो एकदम समझ जाओगे केशव दास। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन हमने आज कवर कर लिए, और आज के इस 10वां जो पार्ट है हिंदी साहित्य का, इसके साथ हम 50 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। 500 प्लस क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि डेली का डेली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आप हिंदी साहित्य इसी प्रकार हंसते हंसाते और हास्यास्पद तरीके से तैयार कर लो। देखो हिंदी साहित्य का ऐसा है, जो व्याकरण के पोर्शन ये भी लगभग सब बच्चे तैयार कर लेते हैं, वोकैब भी तैयार कर लेते हैं। हिंदी साहित्य थोड़ा टफ पड़ता है, क्योंकि हिंदी साहित्य के क्वेश्चन बच्चों के याद नहीं होते, लेकिन हिंदी साहित्य में तुम्हें कैसे याद करा रहा हूँ, ट्रिक के आधार पर। इसी प्रकार हंसते हंसाते हिंदी साहित्य सारा याद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों।